Okay. हेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 विच इज़ इंटीग्रल ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। राइट। ठीक है। तो इंटीग्रल में हम फर्स्ट चीज समझेंगे कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है लेमन टर्म्स में। व्हाट इज इंटीग्रल। ठीक है, बहुत ही लेमन टर्म में समझेंगे। ठीक है। देन थोड़ा सा हम इसके पीछे का फिलॉसफी समझेंगे। ठीक है। देन इसका हम समझेंगे इम्पोर्टेंस। राइट। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है इंटीग्रल क्या है, व्हाट इज इंटीग्रल। ठीक है। तो अब ऐसे समझो कि भाई जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल मैथमेटिकली डिफाइन होता है कि कोई एक आपका फंक्शन है। ठीक है। एक फंक्शन है। ठीक है। आई एम डिफाइनिंग अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। तो ये मेरा जो y एक्सिस है, दिस इज माई y एक्सिस। ठीक है। एंड दिस इज माई x एक्सिस। ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड वो कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है। कुछ भी हो सकता है ये। अब मुझे बोला गया है कि भाई अ, यहाँ पे कहीं पे मेरा x1 है और यहाँ पे कहीं पे मेरा x2 है। ठीक है। ये ऐसे में अगर मैं डॉटेड लाइन बनाऊं। ठीक है। और मुझे बोला गया है कि भाई x1 से x2 के लिए एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना। फिर से बोलता हूँ, x1 से x2 के लिए मुझे एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करना है। इसका सीधा साधा मतलब ये है कि भाई मेरे को इतना एरिया निकालना है, इतने का एरिया निकालना है। ठीक है। तो अगर कोई आपको बोलता है कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है। और और मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और एक्स वेरी कर रहा है x1 से x2। ठीक है। तो ये जो आप इतना बड़ा सा सिंबल दे रहे हो, इट इज नथिंग बट यू आर कैलकुलेटिंग एन एरिया। ठीक है। अंडर एरिया अंडर द कर्व वेरिंग फ्रॉम x1 टू x2। ये आप कर रहे हो। ठीक है। तो दिस इज व्हाट इंटीग्रेशन इज। राइट। एरिया अंडर द कर्व। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग ठीक है। अब हम देखते हैं कि फिलोसफिकल एविडेंस क्या है कि ये अचानक से भाई ये धरती पे कैसे आ गया। कुछ टाइम तक तो नहीं था, वैदिक पीरियड तक। उसके पहले अचानक से कैसे आ गया। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं फिलोसफी के साथ। ठीक है। तो बात को इस तरीके से समझते हैं कि मैथमेटिशियंस समझते थे कि यूनिवर्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को या कुछ भी हैपनिंग हो रहा है। ठीक है। एनीथिंग विच इज एनी फिनोमिना यूनिवर्स में, कोई भी फिनोमिना हो रहा है, एनी फिनोमिना कैन बी रिप्रेजेंटेड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ सम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी।
ठीक है, ये मैथमेटिशियंस लोग सोचते थे, विच इज ट्रू। ठीक है, बट उसके बाद साइंस डेवलप हुआ। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप हुआ, वी वी स्टार्टेड टू डेवलप अ फिजिकल टूल, डेवलप ए फिजिकल टूल टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज। और ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज कुछ भी हो सकती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, ठीक है, करंट हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी हो गया, ठीक है, स्पीड हो गया, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, कुछ भी, कुछ भी, ठीक है। बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनका टूल डेवलप करने में प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी थी जिनका टूल डेवलप करने में प्रॉब्लम जा रहा था, क्योंकि उसमें जब टूल को बनाया जा रहा था, कोई एक टूल है, इसको जब हम बना रहे थे तो बहुत सारे एरर्स आ जा रहे थे। ठीक है, बहुत सारे एरर्स आ जा रहे थे। तो बोला कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अभी हमको तो क्वांटिटीज मेजर करनी है, बिकॉज हमको उस फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करके उस फंक्शन के बारे में पढ़ना है, एंड देन फंक्शन से कुछ और उसका यूटिलाइजेशन करना है, कुछ और मैथमेटिक्स डेवलप करनी है। ठीक है, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो लोगों ने सोचा कि भाई चलो मैथमेटिशियन लोगों के पास जाते हैं। ठीक है, क्या पता ये इन्होंने जिस तरीके से डिफरेंशिएशन जैसा कोई एक टूल डेवलप किया था, हमारे लिए कुछ ऐसा टूल डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको समझ बोले ठीक है, चलो गए। तो जो फिजिस्ट थे, ठीक है, उनको चार्ज मेजर करने के लिए एक टूल डेवलप करना था, एक मेजरमेंट डिवाइस डेवलप करना था। ठीक है, जो कि कुछ लोगों ने डेवलप किया भी किसी तरीके से, बट उसमें एरर्स काफी थे, जिनके कारण उनके आगे का एक्सपेरिमेंट खराब हो जा रहा था। बट उन लोगों ने करंट को मेजर करने के लिए एक डिवाइस डेवलप कर दिया था, जो कि एमीटर था। ठीक है, ठीक है, इसका एरर काफी कम था। मतलब इस एमीटर से जब भी मैं करंट को मेजर करता था तो उसका जो एरर होता था, ठीक है, वो काफी मिनिमल था। ठीक है, तो हमारा एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स आते थे वो काफी क्लोज टू द एक्चुअल रिजल्ट आते थे। ठीक है, जो एक्चुअल फिनोमेना हो रहे। तो ये प्रॉब्लम को लेके मैथमेटिक्स, जो मैथमेटिशियंस है उनके पास गए, उन्होंने बोला कि देखो भाई ऐसा है कि जो हमारा करंट है, करंट इज बेसिकली, हम ऐसा डिफाइन करते हैं कि ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक कोई चार्ज किसी एक कंडक्टर से कोई एक टाइम t1 से t2 के बीच में फ्लो कर रहा है। ठीक है, उसी चीज को हम करंट कहते हैं। मतलब ये देखो भाई, ये हमारा एक कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बोलते हैं, अगर मान के चलो करंट आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट आई को हम लोग इस तरीके से समझते हैं कि इट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्ज इन दैट टाइम। ठीक है, तो ये एक चार्ज Q था, वो Q यहाँ से एक पॉइंट A से कंडक्टर के एक पॉइंट B तक गया, और उसको टाइम लगा, यहाँ TA से स्टार्ट किया था TB, तो उसको टाइम कितना लगा, TB माइनस TA। ये पूरा चीज उन्होंने मैथमेटिशियंस को समझाया, तो बोला ठीक है सर, हम कुछ करते हैं, डेवलप करते हैं, चिंता मत कीजिए, हम करते हैं, कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने फिर वापस से उन्होंने अपना तिगड़म लगाना स्टार्ट किया, तो बोला कि देखो भाई ऐसा है
कि छोटा छोटा करंट को मेजर करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम लोग ने डिफरेंशिएशन में छोटा छोटा डीएक्स को मेजर किया था, ठीक है, मतलब बहुत ही इनफाइटेसिमल गए थे। यहाँ पे भी देखो ऐसा कुछ करके देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं करना, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग दैट इन लोगों ने कुछ रिजल्ट्स मांगे फिजिक्स वालों से। तो फिजिक्स वालों से क्या रिजल्ट माना भाई? भाई हमको ना एक फंक्शन चाहिए, ये तो चलो आपने दे दिया, ठीक है, ठीक है। आप एक काम करो, आप तो करंट कैलकुलेट कर पा रहे हो ना? ठीक बोला, हाँ हाँ कर पा रहे हैं। तो भैया आप हमें यहाँ पे करंट दे दो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। किसी एक कंडक्टर से करंट निकल रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आप हमें दे दो। तो बोला हाँ हाँ ये लो, दे दिया, ये देखो ये है कर्व, ठीक है, ये दे दिया आपको। और हमें ये बता दो कौन कितने से कितने टाइम के लिए आपको निकालना है। तो बोला कि ये देखो भाई, ये टीए है, ये आपका टीबी है। भाई इसके बीच में आप हमें बताओ कि क्या बोलते हैं, चार्ज कितना होगा, ठीक है। तो वो बोला ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वालों ने सोचा अरे भाई ये तो अगर ये इक्वेशन जो इन्होंने दिया है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अगर इस तरीके से लिखे कि यार करंट को मैं मल्टीप्लाई कर दूं टाइम के साथ, तो ये मेरा बन जाता है चार्ज, ठीक है। अभी ये लोगों ने दिया है करंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, तो भाई यही तो मेरा चार्ज है, ठीक है। तो यहां से कंसेप्ट बना किसका, एरिया अंडर द कर्व का, अंडर द कर्व, ठीक है। क्या, एरिया अंडर द कर्व, यहाँ से वो कंसेप्ट आया, ठीक है। अब बोला कि यार ये जो कर्व है ये तो सीधा तो नहीं है भाई, ये तो ऐसे कहीं भी कुछ भी डेविएट कर रहा है, क्या करें क्या करें क्या करें। तो बोला अरे यार ये क्या, तोड़ देते हैं यार इसको, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि भाई ये टीए को, टीए से लेके जो टीबी था, ठीक है, ये जो टाइम था इसको बहुत ही डीटी पार्ट में तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन लोगों ने, मैथमेटिक्स वाले लोगों ने क्या बोला कि हमको बहुत एकदम सही रिजल्ट चाहिए, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये एकदम छोटा छोटा तोड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो आ, आप इस तरीके से समझो कि डी टी प्लस डी टी प्लस डी टी, ये ऐसे स्मॉल स्मॉल ऐसे गए और ये जाके हमारा बना टी बी माइनस टी है, ठीक है। इतना तोड़ना स्टार्ट किया, और ये इतना तोड़ा कि भाई कि एज्यूम कर लिया कि भाई ये तो इनफाइटेसिमल होता है, ये वाला चीज, ठीक है। तो मतलब एकदम इन्फिनाइट टुकड़े कर दिए, ठीक है। मतलब ये टीबी माइनस टीए को इन्होंने टी टाइम डिफाइन किया था, तो बोला भाई ये टी टाइम के हम लोग ने इन्फिनाइट टुकड़े कर दिए, ठीक है, इन्फिनाइट स्मॉल पीस में ऐसा बांट दिया, ठीक है। अब मैथमेटिक्स वालों ने क्या बोला भाई, इन्फिनाइट स्मॉल पीसेस में बांट दिया। अब इस इन्फिनाइट स्मॉल पीस में मैं करंट निकालता हूँ, ठीक है। ग्राफ तो दे के रखा इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि भाई ये dt टाइम पे ये यहाँ पे था, तो इसको थोड़ा सा ये इस तरीके से ऐसा समझते हैं कि, ठीक है, ये एक है, ये एक है, ये एक dt टाइम पे मेरे पास कुछ करंट आई आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं वो आई को मेजर कर लेता हूँ, सपोज वो आई मेजर करके निकला आई1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी वो एक dt होगा, वहां पे आई मेजर कर लिया, उसको बोले दिया आई2, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसा मेजर करते गए करते गए करते गए जब तक टीबी नहीं आया, मतलब ये एंड पॉइंट नहीं आया। तो उन्होंने अल्टीमेटली क्या देखा कि कैपिटल चार्ज क्यू को मेजर करने के लिए उन्होंने आई1 ऐसा लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई किया dt के साथ, प्लस आई2 इसको, हाँ, इसको मल्टीप्लाई किया dt के साथ, प्लस आई3 इसको मल्टीप्लाई किया dt के साथ, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ,
ठीक है, एकदम इन्फिनाइट तक मल्टीप्लाई करते गए। ठीक है, इसके बाद इन्होंने देखा भाई डी टी तो सब में कॉमन है, तो इन्होंने कॉमन निकाल लिया सबसे, तो बोला कि भाई I1 I2 I3 ये जा रहा है इन्फिनाइट तक। ठीक है, अब मैं इसमें से डी टी को कॉमन निकाल लेता हूँ। ठीक है, निकाल लिया। अब क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि भाई ये बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं ये बेसिकली कर रहा हूँ कि मैं समेशन कर रहा हूँ। ठीक है, आई का आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके n तक, वेयर मेरा जो लिमिट मेरा n जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये पूरे चीज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ टाइम t के साथ, और इसको मैं बोल दिया चार्ज q। ठीक है, अब मेक श्योर कि ये जो मेरा n डिवाइड हो रहा है वन से लेके इन्फिनाइट, मतलब वन से लेके जो n है, ठीक है, जो मैंने I1 I2 I3 किया है, ये विद इन TA से TB इंटरवल के बीच में है, विद इन TA से TB इंटरवल के बीच में है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा सा भयानक सा लग रहा था, तो मैं बोला भाई ये इनको भेजेंगे तो सही नहीं लगेगा फिजिक्स वालों को। ठीक है, इसको भाई ऐसा कर देते हैं कि थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए ये लेके आ रहा है। ठीक है, ये काफी अच्छा लग रहा है। ठीक है, और बोल दिया कि भाई ये आई है, आपका आई फंक्शन ऑफ टाइम निकलता है। ठीक है, इसको आप टी टी से इंटीग्रेट कर रहे हो, कहाँ से, टी ए से टीवी के लिए। तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला बना के दे दिया। ठीक है, राइट। अब ये जो ऐसा जो दिख रहा है इतना बड़ा सा सांप जैसा, इसी को इन्होंने कह दिया कि भाई ये जो हमने कुछ बनाया इसी को हम लोग बोल देते हैं भाई ये तो हो गया हमारा इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, इंटीग्रल सिंबल। ठीक है, कूल। ठीक है, तो ये था इसके पीछे का फिलॉसफी। अब देखो, एग्जैक्टली मैं तो एक स्टोरी की तरह समझाया, एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, आप लोगों को मैं करंट और चार्ज के बेसिस पे इसलिए समझा रहा हूँ बिकॉज आप लोगों ने वो चीज, करंट को आपने मेजर किया तो, लेकिन चार्ज को आपने फिजिकली देखा नहीं है। ठीक है, चार्ज को भी आप महसूस कर पा रहे हो, बट आपने कोई ऐसा इक्विपमेंट देखा कि भाई आप चार्ज को डायरेक्टली कोई एक डिवाइस से मेजर कर पा रहे हो, नहीं है। ठीक है अभी कुछ लोगों ने डेवलप कर दिया है। ठीक है, बट पहले नहीं था, तो उनके पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज थी जिनका उन्होंने डिवाइस डेवलप कर दिया था। ठीक है, बट उनको चार्ज की बेसिस में फंक्शन चाहिए था, ताकि वो कुछ और मैथमेटिक्स डेवलप कर पाए या कुछ और एक्सपेरिमेंट कर पाए। ठीक है, बट उन सब चीजों के लिए उनको एक टूल चाहिए था कि भाई क्या करें कैसा करें, तो उन्होंने इंटीग्रेशन के बारे में ये इंटीग्रेशन का काइंड ऑफ डिस्कवरी किया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि, तो आपको फिलोसफी बता दिया, अब बात करते हैं कि भाई इम्पोर्टेंस, भाई क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो भाई, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एज आई सेड अर्लियर कि बहुत सारे फिजिकल फिनोमिनास डायरेक्टली ऐसे फॉर्म में मिलते हैं जो कि ऑलरेडी वो उनके डिफरेंशियल फॉर्म में हमें मिलते हैं। ठीक है, मतलब कुछ क्वांटिटीज आप डायरेक्टली अगर आप आंखों से उनको मेजर करोगे या देखोगे तो भाई आप वो ना एक डिफरेंशियल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, बट आप डिफरेंशियल फॉर्म में उस चीज को ऑब्जर्व या उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मेजर नहीं कर पाते, जिस चीज के लिए आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई एक क्वांटिटी है
जो पूरे ब्रह्मांड में ऐसे तरीके से किसी भी तरीके से घूम रही है, मुझे पता है कि इसका इंडिपेंड ये जो क्वांटिटी है, इस ये एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्वांटिटी का फंक्शन है। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई से ए से लेके बी जेड तक कोई भी वेरिएबल डाल दो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट उसका मुझे डिफरेंशियल मिल रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ मैंने टूल डेवलप कर दिया कि भाई उसका मैं बस डिफरेंशियल ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। बट मेरे को अल्टीमेटली भाई एफ ऑफ एक्स चाहिए, क्या करना है? तो उसको मैं ये मैथमेटिकल टूल जो हमने ये डेवलप किया इंटीग्रल, इसके थ्रू हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, ये देखो, ये होता है। अब इस चीज का आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस तब मिलेगा जब आप समझोगे कि मैथमेटिक्स में हम कोनिक सेक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, एंड और उन कोनिक सेक्शंस का हम आगे जो हायर अलजेब्रा होती है या हायर कैलकुलस होता है, किस तरीके से उस चीज को हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप ऐसा समझो हम्म, कि हमारे पास कोई राइट, तो फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि भाई हमारे पास ये ऐसा कोन रखा हुआ है। ठीक है, अब यार वाई आई सेड कोनिक सेक्शन, क्योंकि मैं इस कोन में कुछ क्वांटिटी स्टोर करना चाहता हूँ। इट कुड बी वाटर। ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, ऑयल। ठीक है, बट यार मेरे को बोला गया है कि आपको 500 ml ऑफ वाटर स्टोर करना है एक कोनिकल फ्लास्क में। और बोला गया है कि भाई आप उस कोनिकल फ्लास्क को मैन्युफैक्चर करो। ठीक है, अब भाई ये जो 500 ml है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली वॉल्यूम है ना। ठीक है, अब मैं ये ml को मैं सेंटीमीटर क्यूब वगैरह ये सब में चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे मैं सेंटीमीटर क्यूब वगैरह में चेंज करूंगा, आई नो द फॉर्मूला ऑफ कि इसका ये ये वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे को पता है। उसके साथ अगर मैं इक्वेट करता हूँ तो मेरे को रेडियस पता चल जाएगा, एच पता चल जाएगा। एज सुन एज आई गेट माई रेडियस एंड एच, मतलब हाइट, मैं वो कोनिकल फ्लास्क को डेवलप कर सकता हूँ। ठीक है, बट आप लोग जो फॉर्मूला ये कोन का पढ़ते हो या सिलेंडर का पढ़ते हो, जो कि बचपन से हम लोग क्लास 9 10 से पढ़ के आए हैं, पाई आर स्क्वायर एच, जैसे इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये बोला गया है कि भाई वॉल्यूम इज जस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया। ये आपका एरिया है, इसको आप हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम होता है। ठीक है, बट इसका एक कैलकुलस तरीका भी है डिराइव करने का। ठीक है, इसका एक कैलकुलस तरीका भी डिराइव करने का कि अब कैलकुलस आपको इंडिपेंडेंट बना देता है एक तरीके से। नो मैटर व्हाट आपका सरफेस, ठीक है, किसी भी तरीके का हो। ठीक है, आपका हाइट ऑफ दैट वेसल किसी भी तरीके का हो, आप मेरे को ये दो चीज दे दो। ठीक है, मैं कैलकुलस लगा के उसका वॉल्यूम पता लगा लूंगा। इन नटशेल व्हाट आई मीन टू से इज कि सिलेंडर में आपको पता है कि मेरे को पता है कि ये जो एरिया ये पाई आर स्क्वायर एच है। हाँ, पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अगर ये मेरा रेडियस आर है, अब ये फॉर द एंटायर हाइट एच मुझे पता है कि भाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बदलने नहीं वाला। ठीक है, तो बचपन में पढ़ा होगा कि भाई वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट। ठीक है, आप लोग क्या करते हो, ये पाई आर स्क्वायर ये निकल गया, अब इसको हाइट से आप मल्टीप्लाई कर दिया तो भैया ये बन गया आपका वॉल्यूम। बट अगर आप यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में देखो, ठीक है, तो
ये अगर मैं मेजर करूं कि भाई ये मेरा हाइट है, ठीक है। बट अगर आप इधर देखो कि ये जो आपका रेडियस है, आर है, ठीक है, ये भैया ये जो आपका आर है, इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ एच। क्योंकि आप जैसे जैसे अगर मैं एच यहाँ यहाँ से अगर मैं जीरो कैलकुलेट करता हूँ, नीचे जाता हूँ, ठीक है, एंड कंसिडरिंग जीरो टू बी माई पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा एच बढ़ता है, मतलब मेरा कहना चाहिए डेप्थ बढ़ता है, भाई मेरा आर छोटा होता जा रहा है। या अदर वे राउंड, अगर मैं या ऐसे इमेजिन करूँ फ्लास्क को, ठीक है, ये मेरा हाइट एच है, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं हाइट यहाँ से लेके ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, तो देख रहे हो कि आप ये जो रेडियस है, रेडियस जीरो पे, मतलब जब हाइट जीरो था तो रेडियस बढ़ा था, एंड देन ऊपर जाते जाते घट गया, ठीक है। एंड इसका अगर आप निकालते हो वॉल्यूम, तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर आपको एच निकलता है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि भाई ये जो 1/3 कहाँ से आया है, ठीक है, 1/3 कहाँ से आया। ब्रो इट इज बेसिकली कैलकुलस। ये आप इसके वॉल्यूम को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, मतलब आप इंटीग्रेशन के थ्रू सॉल्व करने का कोशिश करोगे, डिराइव करने का कोशिश करोगे, तब आपको पता चलेगा कि ये भाई 1/3 आया कहाँ से। 9th 10th में हमको इंटीग्रेशन का इतना नॉलेज होता नहीं है, बताया नहीं जाता, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको एक कांस्टेंट फॉर्मूला दे दिया जाता है कि भाई ये है, आप इसको यूटिलाइज करो, लगा के मेजर करो क्वांटिटीज को, ठीक है। बट अभी आप इतने 11 12 में आने के बाद इतना लेवल में पहुंच चुके हो कि भाई अब अगर मेरे को कोई भी सरफेस एरिया का कोई भी ये जैसे मेरा एरिया है, इसका अगर मेरे को कोई भी एक फंक्शन दे देता है विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है, उसको मैं इंटीग्रेट करके, मतलब वॉल्यूम इज बेसिकली एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट, ठीक है, तो अगर मेरा एरिया जो है, ठीक है, एरिया, ठीक है, ये चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू हाइट, ठीक है, मतलब एरिया इज अ फंक्शन ऑफ एच, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट, किसी तरीके से इंटीग्रेट करके कोई एक रिलेशन निकाल के मैं इसको सॉल्व करूँ, तो आई विल गेट वॉल्यूम, ठीक है। देर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कि हमको इंटीग्रेशन की जरूरत कहाँ पड़ती है, किस तरीके से पड़ रही है, स्टार्टिंग फ्रॉम, बिकॉज आई कम फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, तो मैं आपको मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की तरफ ज्यादा एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। बट दोज हु आर कमिंग फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड और अ सिविल बैकग्राउंड, वो आपको मोर और लेस बीम का एग्जांपल्स दे सकते हैं, लाइक सिंपली सपोर्टेड बीम, वहां पे उन्होंने फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस वगैरह ये सब करते हैं, ठीक है। So there are a number of applications, ठीक है। So because इसके n number of applications हैं, which is exactly like reality में या realization में यूज होता है, कुछ चीजें डेवलप करने में, एनालाइज करने में, that's why it is very important, okay, राइट। सो आज के लेक्चर में हमने तीन चीज समझा। पहला कि भाई डेफिनेशन क्या होता है इंटीग्रेशन का, ठीक है, ठीक है। देन हमने समझा कि भाई इम्पोर्टेंस क्या होता है, फिलोसफी क्या होती है उसकी, ठीक है। देन हमने समझा इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज को देखेंगे, अगर एनालाइज करेंगे, ओके, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद द सॉल्विंग ऑफ द एक्सरसाइजेस, ओके, ग्रेट, बाय बाय।